लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, राइट है ना भाई? ओके, क्या 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 बोला मैंने, एक बार जरा दोबारा सोचिएगा। मैंने आपको टाइटल क्या दिया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। इसमें दो नए शब्द आपके सामने आए हैं, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, है ना? अच्छा, क्योंकि इसमें दो नए शब्द आए हैं, कौन कौन से, सब टेंजेंट और सब नॉर्मल, तो ये क्या चीज है सर? देखिए अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं। एक्चुअली क्या होता है ना, ये मेरे को भी नहीं, मेरे को लगता था मेरे टाइम में कि इंस्पेक्टर बड़ा होता है और सब नहीं सॉरी, इंस्पेक्टर छोटा होता है और सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है, क्योंकि उसके आगे सब लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि वो ज्यादा लंबी स्पेलिंग है ना, तो इसलिए सब इंस्पेक्टर बड़ा लगता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला जिनके आगे भी सब होता है वो कंपैरेटिवली उसके जूनियर ऑर्डिनेट्स होते हैं, माने जूनियर लोग होते हैं उनसे। तो इंस्पेक्टर का जो जूनियर होता है वो सब इंस्पेक्टर कहलाता है। तो जूनियर माने उससे जस्ट नीचे काम करने वाला। तो इसका मतलब ये कि जो सब वर्ड यूज होता होगा वो किसी के नीचे के लिए शो कर रहा होता है। हाँ, ये सब वर्ड जो है बेसिकली किसी के नीचे के लिए शो कर रहा है। अच्छा, इसका मतलब जो टेंजेंट के नीचे का पार्ट होता होगा वो सब टेंजेंट कहलाता है। हाँ, वो सब टेंजेंट। लेकिन सर कौन सा वाला नीचे वाला पार्ट, ये भी मन में आता होगा, आता ही होगा पक्का। इसको देखने के लिए, समझने के लिए काम करते हैं। मान लेते हैं कर्व है y इक्वल में fx, और अगर बाय द वे हम लोग उस कर्वेचर की बात करते हैं तो ये रहा वो कर्व। इस कर्व पे एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है ना? उस पे अपन टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कैसे? ये रहा पॉइंट, ठीक है? इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया और नॉर्मल ड्रॉ किया, है ना? अब जैसे ही मैंने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ किया तो टेंजेंट क्या चीज होती है? टेंजेंट एक्स एक्सिस पे जहां से कटा, एक्स एक्सिस पे कहां कट रहा है टेंजेंट? यहां कट रहा है, से लेकर के पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक के बीच के गैप को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, LT, ठीक है ना? अच्छा, नॉर्मल जहां कट रहा है माने जहां फुट ऑफ नॉर्मल है, ठीक है, वहां से लेकर के और एक्स एक्सिस पे जहां तक कट रहा है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल कहलाएगा, ठीक है? तो पहले आप ये पहचानिए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट की वो लंबाई जो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर एक्स एक्सिस तक की दूरी को दिखा रही हो, ठीक है ना, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाती है। लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होती है? नॉर्मल की वो लेंथ जो कि उसके पॉइंट ऑफ माने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर फुट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, फुट ऑफ नॉर्मल से लेकर के एक्स एक्सिस पे जहां तक नॉर्मल कटा है वहां तक की जो दूरी होती है उसको लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि ये कहानी तो पकड़ में आ रही होगी, है ना? चलिए, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल पकड़ में आ गया। अच्छा, अब आप देखिए साथ में एक ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही होगी अपनी स्क्रीन पे, दिख रही है ना, डॉट 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 डॉट। ये जो लाइन है ये जहां पे आके ड्रॉप करी इसे कहते हैं प्रोजेक्शन। तो हमने जहां इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था वहां से प्रोजेक्शन करके एक्स एक्सिस पे गिरा। अच्छा, इस प्रोजेक्शन में ये सारा हिस्सा वो हिस्सा है जो टेंजेंट के नीचे का है, और क्योंकि मैंने कहा था कि जो जिसके नीचे होता है वो उसके लिए सब कहलाता है, तो ये टेंजेंट के नीचे का तो ये सब टेंजेंट कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, LST, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, क्योंकि ये टेंजेंट के नीचे का है। वैसे ही क्योंकि ये नॉर्मल के नीचे का है तो इसे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बोलेंगे, ध्यान रखना, है ना? नॉर्मल के नीचे का हिस्सा। तो पहली चीज अपने को बचानी है टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, है ना? मैं हालांकि ये हरकत जरूर कर रहा हूं लेकिन मैं चाहूंगा जरूर कि आप भी मेरे साथ ऐसा कर लें। हम थोड़े बच्चे हैं तो बच्चों की तरह काम भी करेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, सही है? एक बार जरा दोबारा से, ये क्या है? नॉर्मल, ये क्या है? सब नॉर्मल, ये क्या है? टेंजेंट, ये क्या है? सब टेंजेंट। तो टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। ओके, फिलहाल होपफुली कि आप में से कई लोग जो हैं वो इस चीज को समझ गए होंगे, है ना? लेकिन क्योंकि अपनी उससे ज्यादा शानदार राइटिंग में अपने पास ये अवेलेबल है, दोबारा से ये सारी बातें लिखी हुई दिखा देता हूं। तो दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, दिस इज थीटा, ठीक है? ये अपने आप में ये भी थीटा होगा। आई एक्सपेक्ट कि आप समझते हैं कैसे ये थीटा हो रहा होगा, ठीक है ना? तो ये चारों बातें आपको क्लिक कर गई, है ना? अच्छा, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हर किसी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? अब वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं वो सुना आप। मान लीजिए पहली चीज, मेरे से किसी ने लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पूछा। अगर किसी ने मुझसे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पूछा तो मैं सिर्फ इतने वाले हिस्से को देखूंगा ना, नॉर्मल के नीचे वाले हाथ को, इसको देख रहा हूं तो ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गई, ठीक है ना? ये यहां से यहां तक लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बताता हूं, अगर ये पॉइंट x1 y1 है तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से हर एक जना समझता होगा कि ये जो हाइट है ये y1 को शो कर रही है। इसका मतलब ये कि आपको जब पॉइंट दिया गया होगा x1 y1 तो y1 भी दिया गया होगा। माने इस ट्रायंगल के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये जो y1 है ये बेस का रोल निभा रहा है, और परपेंडिकुलर बेस के बीच में रोल किसका होगा? tan थीटा का।
है ना। तो इसका मतलब ये कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y1 अपॉन, ओ सॉरी, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल अपॉन बेस बोले तो y1। अब ठीक है, तो इसका मतलब ये कि किसी ने मेरे से लेंथ ऑफ सब नॉर्मल पूछा तो मैं क्या करूंगा, मैं y1 इंटू टेन थीटा कर लूंगा। लेकिन सर टेन थीटा में थीटा की जरूरत होगी ना, नहीं नहीं, कतई नहीं होगी। आप में से कई लोगों को अच्छे से पता होगा y1 तक तो ठीक है, और टेन थीटा डिवाइड x होती है। अरे हाँ सर, मैं तो भूल ही गया था, डिवाइड x भी x1 y1 पे निकालनी है। कितना सिंपल है। तो मतलब ये कि ये सिर्फ y1 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड x है। हाँ, लेकिन आपको वो भी याद नहीं रखना, आपको y1 टेन थीटा याद रखना है। टेन थीटा डिवाइड x है, वो आपको धीरे धीरे याद ही हो जाएगा, मेरे को पूरा यकीन है ना। तो अपने को क्या समझ में आया कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y1 टेन थीटा। ठीक है, अब ये बात अपन लिख लेते हैं, क्लियर है। और टेन थीटा बोले तो डिवाइड x, है ना। ये तो अपन ने जब अपने सब नॉर्मल की बात करी। अब चलते हैं सब टेंजेंट की ओर। याद है ना, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट। तो हम सब टेंजेंट माने ये वाला साइड। अब ये ट्राइंगल को छोड़ के इस ट्राइंगल पे आ रहे हैं ना, दूसरे पास वाले ट्राइंगल पे। चलिए, इस ट्राइंगल की बात कर रहा था मैं, ये ट्राइंगल दिख रहा है। अब सब टेंजेंट कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या ये बात समझ में आई, ये लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है। अच्छा, अब की बार y1 अभी भी यहां पे, आई एक्सपेक्ट कि आप समझ सकते हैं। अच्छा, लेकिन देखो y1 का रोल बदल गया, थीटा यहां है ना। अगर थीटा यहां है तो y1 क्या बन गया इसके लिए, परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर। और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या बन गया, बेस। अभी भी सर वही टेन थीटा का तो रोल है, मैंने कहा लेकिन रोल बदल गया, ध्यान से सोचो। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y1 अपॉन बेस सब टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट चाहिए तो इधर करते हैं, तो y1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा, अब आप सर ये कहोगे कि y1 अपॉन डिवाइड x, हाँ कहना पड़ेगा ना, क्योंकि आप कहते हो तो सच ही हो। तो y1 अपॉन डिवाइड x, लेकिन अपन याद रखेंगे y1 कॉट थीटा, y1 कॉट थीटा। ठीक है, तो याद रखना y1 कॉट थीटा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट y1 कॉट थीटा, क्योंकि y1 अपॉन टेन थीटा y1 कॉट थीटा होगा ना। हाँ ऐसे, हालांकि है अंदर अंदर y1 अपॉन टेन थीटा, ये अपने को भी ध्यान रहेगा। ठीक है ना, y1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा बोले तो डिवाइड x। आई एक्सपेक्ट कि आप ये समझ गए, y1 अपॉन डिवाइड x। ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर और आगे चलता हूं, सब टेंजेंट हो गया, सब नॉर्मल हो गया, है ना। और भी बाकी बचे हुए फार्मूले भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताता हूं, रेडी, आगे बढ़ रहा हूं, है ना। अब जैसे किसी ने कहा लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालिए सर, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल याद है ना, टेंजेंट नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल, नॉर्मल माने ये वाला ट्राइंगल का ये वाला पार्ट, है ना। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ सकते होंगे कि जिस हाथ में मेरे पेन है वो मेरा राइट हैंड है, तो आपके जिस हाथ में पेन है वैसे आप डील करेंगे। ठीक है ना, हाँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको कैमरे में इमेज उल्टी दिखा रहा हूं, ठीक है ना, सामने से। तो जो मेरा पेन है वो मेरे राइट हैंड में, तो आपका जहां पेन राइट हैंड में होगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपका पेन भी आपके राइट हैंड में होगा। तो ये राइट हैंड वाला नॉर्मल है, नॉर्मल टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल सब टेंजेंट, याद है ना, कंफ्यूज मत होना प्लीज, है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि आप उल्टा समझ जाओ। नॉर्मल राइट हैंड वाला नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल टेंजेंट सब नॉर्मल सब टेंजेंट, ऐसे याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल पे। ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना। अच्छा, आई एक्सपेक्ट कि अभी भी आप भूले नहीं होंगे कि y1 है। अब थीटा की नजर से देखो, ये क्या चीज है, बेस। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज को लेके क्या कहानी बनती है, कॉस थीटा। सही है, बनता है ना, या कुछ और, कॉस थीटा बनता है। ओके, तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज माने y1 अपॉन लेंथ ऑफ नॉर्मल। अच्छा, अगर मैं इसे पलट देता तो सेक थीटा भी आ सकता था, और सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता। हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ नॉर्मल, और बेस क्या होता मेरे दोस्त, y1, ऐसा होता। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना निकलता, y1 सेक थीटा। सही है, लेकिन सर अब की बार टेन थीटा का रोल कहां से लाओगे, देखो ऐसा करेंगे, y1 सेक थीटा की जगह √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y1 √1 प्लस टेन थीटा की जगह डिवाइड x, तो डिवाइड x का होल स्क्वायर आया। हाँ ऐसे याद रखना। तो आपको याद रखना है सिर्फ y1 सेक थीटा, बाकी सब आपका दिमाग अपने आप कर देगा, इसके लिए परेशान मत होइए, राइट है। तो ये चीज क्या निकली, y1 सेक थीटा, ये था y1 टेन थीटा, पास वाला था y1 कॉट थीटा। अब तक अपन 3 आविष्कार कर चुके हैं, सही है। हाँ,
क्लियर है? तो आप तो सिर्फ इस वाले ट्राइंगल में भी याद रखना टेन थीटा सब नॉर्मल और सेक थीटा नॉर्मल। आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है? ओके, ये लीजिए, लिख लेंगे, ठीक है? आगे चलूं, अब बात करते हैं, एक ही जना रह गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो बस अब की बार ये वाला डायग्राम पकड़ लेते हैं। उम्मीद है आपको सबको पता चल रहा होगा, अब तो ये याद ही हो गया, ये y1 है और थीटा की नज़र में ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को लेकर के आता है हमारे हाथ में साइन थीटा, उल्टा करें तो कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। परपेंडिकुलर कितना है? y1। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू में y1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का मतलब हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो y1 की जगह y1 अंडर में 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बोले तो 1 अपॉन dy/dx का होल स्क्वायर। क्योंकि कॉसेक थीटा करके कोई चीज डायरेक्ट नहीं है, हमारी हर चीज टेन थीटा में लिंक्ड है। तो मैं कॉसेक थीटा से पहले कॉट थीटा तक गया और कॉट थीटा से टेन थीटा तक गया, ठीक है? याद रहेगा? तो मैंने क्या क्या किया, ये आपको अगर dx/dy स्क्वायर नहीं क्लिक करे तो ये कर लेना, ठीक है?